अस्सलामुअलैकुम। तलहा अशरफ फेयर। आज की इस लेक्चर में हम लेटेस्ट और एडवांस मेथड सीखेंगे जिसमें आप वन क्लिक पे 100, 200, 300 इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप टाइम सेव कर लेते हैं। जब भी आप कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा टाइम इमेज जनरेशन में लगता है अगर आप मैनुअल बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जो मेथड आज मैं आपको सिखाऊंगा, इसके ज़रिए आपने एक दफ़ा प्रॉम्प्ट्स बनवा लेने हैं। बस उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट्स एंटर करने के बाद जस्ट वन क्लिक करना है और आपकी इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये टोटली फ्री है, 100% फ्री। ठीक है। सो हम ये स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको तमाम तर प्रोसेस दोबारा से समझ आ सके। अब ये मेरे सामने एक चैनल है। ठीक है। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये टोटली देखें, इमेजेस और एआई कंटेंट यूज़ कर रहा है। ठीक है। वीडियोस यूज़ कर रहा है, लेकिन वो तो हम नेक्स्ट स्टेप में बनवाएंगे। सबसे पहले इमेजेस बनवाई जाती हैं। ठीक है। तो मैं इधर से 2 से 3 स्क्रीनशॉट्स उठा लेता हूँ। ठीक है। ये मैं ऑलरेडी चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियसली कि आपने किस तरह से कॉम्पिटिटर का सैंपल और पिक्चर्स उठा के उस जैसी इमेजेस बनवानी है। ठीक है। तो अब ये देख लें, मैं इधर से इसकी एक ये पिक्चर उठा लेता हूँ सबसे पहले। इससे पहले हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिटेल से बताऊँ। अब मैं दोबारा से ये चीज़ आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने इस तरह से करना है। अब हम डॉक्स में आके यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया। इसको मैं सारा कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को देता हूँ। ठीक है। अब ये हमें कह रहा है कि आप 2 से 3 रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट्स मुझे दो। ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड 2 to 3 रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट्स। मतलब जो कंपटीटर है आपका, उसके इमेज प्रॉम्प्ट्स कैसे हैं। तो मैं न्यू चैट ओपन करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये जो स्क्रीनशॉट है इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम मज़ीद 1 से 2 स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं। ठीक है। अब हमें फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी इमेजेस हम बनवाएंगे, और वो भी हम वन क्लिक पे। ठीक है। मतलब टाइम ही हमारा ज़्यादा नहीं लगेगा। ये मैंने दूसरा सैंपल उठा लिया। ठीक है। तकरीबन आप 3 इमेजेस उठा लें, 2 भी उठा सकते हैं। ये न्यू चैट में आपने करना है। पहले आप ये स्टेप कर लें, उसके बाद आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ना, ये आपको कह रहा है 2 से 3 रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट्स दो मुझे। तो वो प्रॉम्प्ट्स हम पहले यहाँ से निकलवा रहे हैं। ठीक है। चलें, ये काफ़ी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव इट्स डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है। बोथ इमेजेस। अब हमें इन दोनों इमेजेस का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो से, कंपटीटर से हमने स्टार्ट किया है, और हम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहाँ पे एक ऑटोमेटिक वर्क के थ्रू हम अपनी इमेजेस जनरेट करवाएंगे। ठीक है। अब ये देखें, ये हमें मिल चुका है। इसे कॉपी करके हम इधर दे देते हैं। ठीक है। ये हमारे कंपटीटर के प्रॉम्प्ट्स हैं, ताकि समझ लग जाए चैट जीपीटी को कि ये चीज़ है। अब ये देखें, रेफरेंस इज लॉक्ड। इसे समझ आ गई है कि मैंने इस तरह के अब प्रॉम्प्ट्स बनाने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अब स्क्रिप्ट भी हम बनवा लेते हैं। मैंने स्क्रिप्ट पहले से रेडी नहीं किया, जस्ट एक सैम्पल स्क्रिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने जस्ट ये एंटर किया है, गिव मी 200 वर्ड स्क्रिप्ट ऑन जंगल स्टोरी। ठीक है। ये जो भी आपका स्क्रिप्ट होगा ना, आपने प्रोसेस समझना है। ठीक है। आपका जो स्क्रिप्ट होगा वो आपने अब पहले आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस इमेज के प्रॉम्प्ट्स दिए जो आपका कंपटीटर होगा। ये प्रोसेस हर जगह पे काम करेगा, किसी भी तरह की आपने इमेजेस बनवानी है। ठीक है। सो अभी हम यहाँ से ये देखें, ये मेरे पास एक स्टोरी आ गई है। मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। ठीक है। अब देखें, प्रॉम्प्ट्स भी हमें खुद बनकर मिलेंगे, कोई आपने ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं की। अभी ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। चैट जीपीटी प्रोसेस करके मुझे
बता देगा कि इस स्क्रिप्ट में आपने 10 इमेजेस यूज़ करनी है, 20 करनी है, कितनी करनी है, ये भी ये खुद बता रहा है। ठीक है, यूर स्क्रिप्ट विल जनरेट 14 इमेजेस। ठीक है, 5 सेकंड के इसमें इंटरवल से 14 इमेजेस यूज़ होंगी। यस गिव प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब मुझे बनकर मिल जाएंगे प्रॉम्प्ट्स, ये लें सीन 1 2 3। अब हमें देखें सब कुछ चैट जीपीटी ने कर दिया, इसको कहते हैं ऑटोमेशन वर्कफ्लो। अभी मैं इधर से ये सारे प्रॉम्प्ट्स कॉपी करूंगा और एक ही दफ़ा में इनसे इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। ठीक है, इतना ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर देता है। तो हम आ जाते हैं विस्क में, ये आपने ओपन कर लेना है। अब विस्क को ऑटोमेट आपने कैसे करना है, पहले तो ये था ना कि आप एक प्रॉम्प्ट देते थे और फिर आपकी 1 बाय 1 करके इमेजेस बनती थी। अब आपने इधर ये ऑटो विस्क, इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ऑटो विस्क मल्टीप्लेयर मल्टी वर्जन। अभी मैं विस्क में आके यहाँ से इस एक्सटेंशन को पिन कर देता हूँ। ठीक है, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। आप इसे एक दफ़ा ना रिफ़्रेश कर लें, ये लें। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आकर इंग्लिश कर लें आप, ये लें। ठीक है, अब ये ओपन हो गई है। 1 प्रॉम्प्ट पर लाइन, इधर आपने प्रॉम्प्ट देनी है और यहाँ पे आपका वर्किंग फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलें हम यहाँ से अपने प्रॉम्प्ट्स उठा लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आए हुए हैं। ठीक है, इन सब को हम इधर से कॉपी करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 1 प्रॉम्प्ट पर लाइन, मतलब आपका जो प्रॉम्प्ट है ना वो एक लाइन का होना चाहिए। डायरेक्टली आप अगर जनरेट करवाना चाहते हैं वो तो आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अब मैं इसे चैट जीपीटी को कहता हूँ कि गिव 1 लाइन प्रॉम्प्ट फॉर ईच सीन। ठीक है, ये मैंने अभी यहाँ पे इसे कह दिया क्योंकि हमें 1 लाइनर प्रॉम्प्ट चाहिए ना। यहाँ पे आप ये देखें, इधर से हम इन सब को कॉपी करेंगे। अभी ये इमेजेस बन रही हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें, ये आपको नीचे इसने ना सब चीज़ों को खुद से सिलेक्ट कर लिया है, इसने एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ गिव ओनली प्रॉम्प्ट्स, मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट्स चाहिए विदाउट नंबरिंग और एनीथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मेंशन करके और फिर हम एंटर कर देते हैं। तो अभी हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनकर आ जाएगा, ये आप देख लें। ठीक है, सिंगल लाइन का हर प्रॉम्प्ट, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट 1। ये थोड़ी बहुत चेंजिंग आपने करवा लेनी है क्योंकि हमें अब इस जो एक्सटेंशन है ना इसके मुताबिक चलना पड़ेगा, हमने ऑटोमेट करना है काम को। ठीक है, अभी इसने हमें कहा है कि मुझे तो 1 लाइनर प्रॉम्प्ट चाहिए। अब जैसे ही आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक ये ऊपर वाला रिकमेंडेड, नीचे क्लासिक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लासिक पे करें। ठीक है, आप इस पे दोनों पे कर सकते हैं क्लिक, काम इनका सेम है दोनों का। ठीक है, अब हम दोबारा से आते हैं इधर अपने चैट जीपीटी से, हम ये प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करते हैं। दोबारा से हम विस्क में अगेन चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर अपने जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिए और ये आप देखें कि कितने प्रॉम्प्ट्स आए हैं। अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर कोई एरर आता है ना तो आप रिफ़्रेश कर लें पेज को। ठीक है, कभी कभी चलने के दौरान कोई एरर दे जाती है, बाज़ दफ़ा ये एक्सटेंशन वर्क नहीं करती या विस्क सपोर्ट नहीं करता, तो आप रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, अब मैं इधर से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखें इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे ना आपने एक और स्टेप करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि 14 प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, जितने हमने चैट जीपीटी से बनवाए थे। इस एक्सटेंशन का काम सिर्फ यही है कि आपके प्रॉम्प्ट्स एक दफ़ा लेके ऑटोमेटिक इमेजेस बनवाना, ठीक है। अब ये देखें इमेजेस बनना स्टार्ट हो रही हैं। अब ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इमेजेस खुद ही जनरेट हो रही हैं और साथ में डाउनलोड होती जा रही हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिससे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने इमेज जनरेशन के प्रोसेस को। आप इस एक्सटेंशन का, और यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये एक्सटेंशन आपने बिल्कुल एक न्यू टैब के अंदर चलानी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये एक्सटेंशन अपने उन अकाउंट्स के साथ ही लगा दी जहाँ जो आपके मेन अकाउंट्स हैं वहाँ पे नहीं चलानी। एक नया क्रोम प्रोफाइल बनाएं, टैब के अंदर फिर आप ये चलाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इमेजेस की क्वालिटी भी ज़रा देख लें, ठीक है। जो हमने रेफरेंस चैनल उठाया था तकरीबन वैसी ही इमेजेस बन रही हैं। अब सेंटर में कुछ इस तरह की आ जाती हैं, उनको आप चेंज कर लें दोबारा से, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना टाइम सेव कर सकते हैं।